संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनने की और बनाने की, कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाने की, बाप समान लवली बनने की, ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार कर सदा खुश रहने की। हर आत्मा का अपना एक्यूरेट पार्ट है, इसलिए किसी से भी घृणा या नफरत नहीं करने की। प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मीठे परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लेकिन मीठे परमात्मा कहते हैं कि इसके लिए कोई इकट्ठा आधा या 1 घंटा निकालने की ज़रूरत नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो कि एकांतवासी बनने का अनुभव करें। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना है, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं, तो चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाएं, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराएं। 1 सेकेंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र होकर स्थित हो जाएं, तो ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं हमें भी और औरों को भी बहुत लाभ दे सकेगी। सिर्फ मीठे बाबा कहे इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालने की समझते रहे मीठे परमात्मा। इसके महत्व को जानने वाले को समय ज़रूर मिल जाता है, महत्व नहीं है तो फिर समय नहीं मिलता है, ये भी प्रभु स्पष्ट करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि एकांतवासी और अंतर्मुखता में रहना स्व के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्व प्रकार की हलचल से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है, अंतिम समय की परिस्थितियों को अथवा हंगामों के बीच एकांत का अनुभव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, विश्व कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ देते हैं कि एक ही पावरफुल स्थिति में अपने मन बुद्धि को स्थित करने का, एकांतवासी बनने का पुरुषार्थ करो। समझ देते हैं कि साइलेंस की शक्ति ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए स्थूल सेवा करते हुए इस शक्ति के प्रयोग की तरफ भी विशेष ध्यान देना है। अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की बहुत ज़रूरत है इस समय। एक परमात्मा के पूरे निश्चय को जानने से और अब इस सृष्टि का अंत है, निकट है, ये मानने से सहज ही एकांत में स्थित हो सकते हैं। एकांत रहे अंतर्मुखी स्थिति में स्थित रहने का भी समय निकालना है। हमें आत्मनिश्चय बुद्धि होना है, शरीर में रहते हुए भी विदेही स्थिति को प्राप्त करना है। कर्म करते भी मैं आत्मा हूँ की स्मृति में स्थित रहते हुए ध्यान रखना है। अंतरात्मा मन बुद्धि की चेकिंग करते रहना है कि उसमें कोई विकार संकल्प विकल्प ना आए। अंतर्मुखी बनने से अनेक सद्गुण आएंगे और दुर्गुण निकल जाएंगे। आत्मिक अतीन्द्रिय सुख के भागी भी बन जाएंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि थोड़ा समय भी अगर हम निकालेंगे इसके लिए, तो हम शक्तिशाली स्थिति बना सकेंगे। ब्राह्मण जीवन प्रभु से मिला हुआ जीवन है, कायदे से इसमें कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट श्रीमत हर बात के लिए मिली हुई है, मर्यादाएं फिक्स हैं। लकीर के अंदर रहने से, श्रीमत पर चलने से सुख शांति शक्ति खुशी विजय की प्राप्ति होती है। जीवन खुशनुमा हो जाता है, मौज ही मौज है। अगर ईश्वरीय कायदों प्रमाण चलते हैं तो मुश्किलों को सहज करने के लिए ही तो ईश्वरीय शिक्षाएं हैं। युद्ध हमें तब करना पड़ता है जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं की अवज्ञा करते हैं, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के बाहर आ जाते हैं, फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। वरना तो प्रभु के संग, प्रभु के कायदों पर चलने से तो मौज ही मौज है। प्रभु से मिले हुए जीवन में कभी भी गड़बड़ हो नहीं सकती है। मीठे परमात्मा तो कलयुग के वायुमंडल में छोटे से संगमयुगी ब्राह्मण संसार को रचकर सतयुग का अनुभव करा देते हैं, बशर्ते हम उनकी शिक्षाओं के प्रमाण एक्यूरेसी से चलें। हम सभी को निरंतर एहसास नहीं रहता कि हमें कौन मिला है और कितना ना हम भाग्यशाली हैं
कि हम इस समय पतित पावन बाप के बच्चे बने हैं। उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है। उनसे हम बेहद के सुख का वर्षा पाते हैं। हम सदा इसी नशे में रहें कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। हमारे प्यारे मीठे बाबा को हम आत्माओं को एहसास दिलाना पड़ता है, जबकि हमें ये एहसास खुद ही होना चाहिए, खुद ही रूहानी नशा होना चाहिए। हम सब परमधाम निवासी ज्योति बिंदु आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में शरीर रूपी ड्रेस लेकर एक्ट करते हैं। स्मृति में है तो अच्छी एक्ट करते हैं और विस्मृत हो जाते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो धर्म, जाति, देश, राज्य के लेबल्स पर बट जाते हैं, नफरत, लड़ाई झगड़े, मेरा तेरा करते हैं। अभी मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं को ड्रामा के राज का स्पष्टीकरण कर दिया है। मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का राज वृक्ष का जो है वो भी बता दिया है। सभी का अपना अपना पार्ट फिक्स है, सब एक्टर्स हैं। अपने अपने समय पर अपनी अपनी विधि से धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं भी आती हैं। जब देवकुल की आत्माएं स्वयं को आत्मा भूल देह के भान में आ जाती हैं, समझ मिलने के बाद हम किसी भी आत्मा रूपी एक्टर्स से, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हम नफरत नहीं कर सकते हैं। संगम युग में सुप्रीम एक्टर परमपिता परमात्मा से सुंदर एक्ट करनी सीखते हैं, जिससे सत्यता और दिव्यता की सभ्यता होती है। ये सत्यता की और दिव्यता की सभ्यता की विशेषता जो है वो आत्मा को हीरो हीरोइन बना देती है। श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाने वाले फिर अथाह सुख देखते हैं, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रभु से मिली नॉलेज हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहनी चाहिए। सत्य चैतन्य परमपिता परमात्मा इस समय अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और विनाश का राज बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताते हैं, जो हमें कायदे से मालूम होना चाहिए। जब तक प्रजापिता ब्रह्मा साकार शरीर में है तब तक वे पुरुषार्थी हैं, इसलिए उन्हें देवता नहीं कहा जाता। लेकिन जब वो पुरुषार्थ कर व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं, संपूर्णता को हासिल कर लेते हैं, तो सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, तब वो देवता कहलाते हैं। हम आत्माएं हैं, अविनाशी हैं, हम आत्माओं के पिता परमात्मा हैं। इस सत्य में स्थित होना है। शरीर के पिता कार्मिक हिसाब किताब का रोल है, ड्रामा में विनाशी है। जितने जन्म उतने शरीर के माँ बाप मिलते हैं। असल में हम सभी आत्माओं के माता पिता निराकार परमपिता परमात्मा ही हैं। रूहानी बाप मर्जीवा बन गए दादा लेखराज को ब्रह्मा नाम देकर उनके मुख के द्वारा सत्य सुनाते हैं। बेहद बाप सागर हैं, ज्ञान गुण शक्तियों के, उनकी बेहद की महिमा है। वे पतित पावन हैं, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। हमें ये भूलना नहीं है कि पतित पावन बाप ब्रह्मा के रथ में आए हुए हैं। हम उनके बने हैं, पद्मापदम भाग्य है ये हमारा, और उन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। भूलने से सारी भूलें होती हैं, नई बातें हैं, लेकिन सत्य बातें ही इस समय बुद्धि में बिठानी हैं। अच्छी तरह ब्रह्मा को रचने वाले शिव, अच्छी तरह हर बात को बुद्धि में बिठाना है। ब्रह्मा को रचने वाले शिव बाबा हैं, वही ब्रह्मा फिर संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते हैं। स्थापना, पालना, विनाश का सूक्ष्म कर्तव्य जो है वो खुद ही करते हैं। सत्य की स्थापना अर्थात ज्ञान को यथार्थ चित्त पर बिठाते हैं। सत्य को धारण करते हैं तो स्वर्ग से असत्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। आसुरीपन का विनाश होता है। ज्ञान जो धारण करते हैं अनादि आदि विशेषताओं को सेवा में लगाकर फिर पालना के संस्कार उनको धारण करने हैं। रचता शिव बाबा विधि बताते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा विधि को अपनाकर सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी अपने लिए स्थापना, पालना और आसुरीपन के विनाश का कार्य करना है। अभी चक्र पूरा होता है, अंत में सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। इसलिए शिकवे शिकायत खत्म कर पावन बनने पर अटेंशन देना है। हमें बेदाग बनना है और फिर से जब चक्र रिपीट होगा तो उसमें आने के लिए अच्छे संस्कार बनाने हैं। लवली बनाने वाले लवली बाप को बहुत प्यार से याद करना है।
प्यार से याद करेंगे तो सारे मन में जो भेदभाव हैं वो सारे मिट जाएंगे। जो हमने देवभान में बनाए हैं, भगवान को न जानने के कारण उन्हें मेरे तेरे में बांट कर अनराइटियस कर्म करते हैं। सत्य की समझ से सदगति होती है। समझ मिली है तो अभी हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम सब ज्ञानवान हैं। परमपिता परमात्मा एक ही हैं, बाकी हम सभी उनके बच्चे हैं। ये मुक्ति से अभी मुक्त अवस्था का अनुभव करना है, जिसे हमें पता चला है कि हम सब आत्माएं हैं, हमारे पिता परमात्मा हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। ये युक्ति से सभी को बताना है। हम सत्य बाप को ही फॉलो करते हैं। ये प्यार से उन्हें समझाना है जो प्रभु को नहीं जानते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर उनकी सजनी बनना है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमें ऐसा बनने का अवसर मिला है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करते करते शिव की आज्ञाओं पर चलना है, पावन बनना है। हम आत्माओं को लेने आए हैं प्रभु, ये याद रख हर चीज़ से डिटैच होना है और रूहानियत में लौटना है। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे पावन बनेंगे तो अपनी छत्र छाया में लेकर जाएंगे। इतना समझाने के बाद भी अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, स्पष्ट कर रहे हैं सत्य परमात्मा। याद से पाप पसंद करने हैं। कोई भी हमारा पाप रह न जाए, ये ध्यान रखना है, तब जाकर ऊंच मर्तबा मिलेगा। मीठे परमात्मा का फरमान है, बहुत बहुत मीठा बनना है। मीठे ही फिर वैकुंठ में जा पाएंगे। रमणीक ज्ञान को पूरा धारण कर खुशी में रहना है। अति सुख है इस परमात्म ज्ञान में। रचता बाप इस समय मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। उस पर चलकर मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार जो हैं वो धारण करने हैं, अनुभूति उसकी करनी है, जो कि प्रभु के रहते ही हम कर सकते हैं। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। इस सत्य को रियलाइज़ कर भेदभाव मिटाने हैं। सत्य परमात्मा में और उनकी नॉलेज में कभी भी संशय नहीं लाना है। संपूर्ण निश्चय कर उनकी यादों में रहना है। किसी भी पेपर में फेल नहीं होना है। फेल होने वाली प्रजा में चले जाएंगे, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। हम सब खुद ही एक्ट कर ड्रामा बनाते हैं और फिर उसी प्रमाण पाठ बजाते रहते हैं। सत्य जानकर फिर खुशी में हमको रहना है, पावन बनना है। उच्चतम पाठ श्रीमत पर चलकर बजाना है। भगवान की पढ़ाई खुशी खुशी रेगुलर पढ़नी है। एक बार ही आते हैं प्रभु पाठ बजाने, तो उन्हीं के संग रहकर समय को सफल करना है। पुरुषोत्तम बनना है हमें। सत्युग की स्थापना करने वाले सच्चे बाबा, सच्चे खुदा दोस्त एक ही बार मिलते हैं कल्प में। देवदारियों के साथ तो अनेक जन्मांतर हम पाठ बजाएंगे ही। इसलिए अभी देह सहित देह के सभी विस्तार को बुद्धि से भूलकर एक सत्य परमात्मा, एक सत्य टीचर, एक सत्य गुरु के संग रहकर उनसे ही शिक्षित होना है। शिक्षित होकर हमें सच्चा बनना है। हर तरह की सजाओं से खुद को मुक्त करना है और फुल पावर्स लेनी है। पुरुषोत्तम बनाने वाले सच्चे शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।